नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में, जिससे कि हमें धन लाभ हो सकता है, हमारे पितृ प्रसन्न हो सकते हैं और यदि हमारे ऊपर काल सर्प दोष है तो वो भी दूर हो सकता है। शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानकारी रहेगी। यदि आपको भी इन सभी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है। वो भी माघ मास की अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में देखा जाता है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इस बार 2024 में यह अमावस्या 9 फरवरी दिन शुक्रवार को है। कहा जाता है माघ मास की अमावस्या को मौन रहकर स्नान दान आदि करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलदायी होता है। दोस्तों, इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है तथा इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को भी समर्पित होती है। इस बार 2024 में मौनी अमावस्या के दिन बेहद ही शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये उपाय कौन से हैं। दोस्तों, पहला उपाय है दरिद्रता को दूर करने के लिए। तो मौनी अमावस्या के दिन नदियों में स्नान करने का और सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। अगर आप तीर्थ स्थान पर या नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और फिर सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल, लाल पुष्प, रोली, गुड़ और काले तिल डालकर अर्घ्य दें। इससे दरिद्रता का नाश होता है और पितरों के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा उपाय है सौभाग्य में वृद्धि के लिए और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन पीपल की जड़ में दूध चढ़ाएं, उसके बाद पूजन करें। पूजन के बाद अपने पितरों को याद करते हुए घी का दीपक जलाएं और उसके बाद में यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप ज़रूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं तो भोजन अवश्य कराएं। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका सौभाग्य बढ़ता है और सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। अब जान लेते हैं तीसरा उपाय क्या है। यह भी धन प्राप्ति के लिए है। ये उपाय करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो इसमें आपको दक्षिणावर्ती शंख लेना है। यदि आपके घर में है दक्षिणावर्ती शंख तो उसकी पूजा करें, नहीं है तो आप नई भी ला सकते हैं। आपको दक्षिणावर्ती शंख को स्नान कराना है। उसके बाद उसमें हल्दी से या फिर केसर से रंगे हुए चावल ले लेने हैं और उसको उसमें भर देना है। उसके बाद उसका पूजन करना है। धूप दीप करें, चंदन लगाएं और पुष्प अर्पित करें। इस तरह से करने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और धन आगमन के द्वार खुलते हैं। अब जान लेते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय काल सर्प दोष के लिए है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन लेकर उसकी पूजा करें। फिर उसको सफ़ेद पुष्प के साथ किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर होता है। मौनी अमावस्या पर पितृतर्पण अवश्य ही करें। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। इस दिन तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य और ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही उत्तम रहता है। इससे सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। इस दिन मंदिर जाकर मंदिर के बाहर बैठे लोगों को भोजन कराएं। ऐसा करने से गरीबी दूर होती है और परिवार में आपस में संबंध अच्छे बने रहते हैं। अब जान लेते हैं छठा और अंतिम उपाय। मौनी अमावस्या के दिन शाम को अपने मेन गेट पर एक दीपक पितरों के नाम का अवश्य जलाएं। इसे आप सरसों तेल का भी जला सकते हैं। और एक दीपक अपने घर में ईशान कोण में जलाएं, जिसे आपको घी का जलाना है। फिर एक दीपक तुलसी जी के पास, ये भी घी का जलाना है। इन सभी
दीपकों में आपको लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना है, गोल बत्ती आपको नहीं जलानी है। जो दीपक आप ईशान कोण में और माता तुलसी के पास जलाएंगे उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। इस तरह से करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में उनका आगमन होता है। दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। आप लोगों को ये उपाय कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।